बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी, और फिर शादी की पहली रात इन पाक हस्तियों की कैसे गुजरी, ये सब वाक़या इस वीडियो में बयान किया जाएगा। इसलिए प्यारे नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे ही बड़ी हुई तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा, वही मुझे मंजूर होगा तो आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के लिए बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हज़रत अली अपनी गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर इनके दिल में ये बात है, इस वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा, तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बात करेंगे। अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे तो हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद करेंगे। इस तरह वो बात करके मस्जिद नबवी से उठे और हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैंने ये फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोक रखा है। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं इनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, ए अली, ऐसा ना कहो, हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया, इसके बाद अपना ऊँट खोला और इसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत कुलसूम की आवाज़ आई और कहने लगी, दरवाजे पे कौन है? कमरे से प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि कुलसूम, ये वो है जिसको अल्लाह बहुत पसंद करता है और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत कुलसूम फरमाती हैं कि यह बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हज़रत अली अलैहिस्सलाम प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे।
ये देख कर प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अली, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? तुम मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूँगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मेरे चचा और चच्ची से गोद में लिया। मैं इस वक्त नासमझ बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे आपके ज़रिए हदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूलुल्लाह, क्या आप अपनी लख्त जिगर हज़रत बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ये पैगाम भेजा गया है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सको? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊँट है। इन दोनों चीज़ों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे और ऊँट पे तुम पानी लाद कर अपना घर चलाओगे और सफ़र में भी ऊँट तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन ज़रा के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह तबारक ताला ने आसमानों पे ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे ये पैगाम दे गया है। मैंने तो सिर्फ ऐलान करना है, तू मस्जिद में पहुँचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतनी खुशी से बाहर निकले कि खुशी से वो झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नज़र आए। इनके साथ टक्कर हुई। वो पूछने लगे, अली, इतने खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुश होकर जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह तबारक ताला ने इससे पहले मेरा और फातिमा ज़ोहरा का निकाह आसमानों में ही कर दिया। अभी मैं मस्जिद में जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाएंगे। वो दोनों ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वो तीनों सहाबी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और इनके पीछे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और तमाम लोगों से कहने लगे कि मेरी बेटी फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह अल्लाह तबारक व ताला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी नीचे निकाह पढ़ दूँ और सब लोगों में ऐलान कर दूँ कि मैंने अपनी बेटी को हज़रत अली के निकाह में दिया है। इस तरह से प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह वहाँ पढ़ दिया। इसके बाद प्यारे नबी ने फरमाया, अली, तो खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ो। हज़रत अली ने खड़े होकर ये खुतबा पढ़ा कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, इनकी नेमत का शुक्र अदा करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। आपने फरमाया, निकाह अल्लाह के हुक्म पर अमर है और आपने इसकी इजाज़त दी है। रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे कर दिया है और मेरी इस ज़रा को बतौर हक महर मुकर्रर फरमाया है। मैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस निकाह पर राज़ी हैं। तुम सब लोग भी प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो और हमारे निकाह के गवाह बन जाओ। सभी मुसलमानों ने वो निकाह कबूल किया और कहा कि इस जोड़े को अल्लाह कई नेमतों से नवाजे और ये जोड़ा मोहब्बत और खुशहाली से रहे। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम से
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح ہو گیا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرع کو جو تم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر قرار دی، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرع کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرع کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے، 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرع کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرع کی قیمت لے کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں سے کچھ پیسے حضرت اسما کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو خریدو، لباس خریدو، فاطمہ الزہرا کو دلہن بناؤ اور اسے دلہن بنا کر لے کر آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کچھ پیسے انہیں دیے کہ فرمایا، اس مقدار سے میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی ضرورت زندگی کی سامان خرید کر لاؤ، اور جو درہم باقی بچے وہ ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے، ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اذخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک آٹا پیسنے والی دستی چکی تھی، ایک تانبے کا پیالہ تھا، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشق، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا اور کچھ اور گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز پیارے نبی رسول خدا کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں، یا رب العالمین حضرت علی علیہ السلام اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو دنیا و آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرتا رہے۔ پیارے نبی نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گلے سے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی، مجھے اس سے محبوب اور دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمانے لگے، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور پھر دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا،
जा के सबको कह दो कि आज अली का वलीमा है, अली का वलीमा खाए। इस छोटे से जानवर को ज़िबा किया गया था और पूरा मदीना इस दावत में तशरीफ़ लाया था। तमाम लोगों ने पेट भर कर खाना खाया और गोश्त बर्तनों में वैसे का वैसा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दूसरे साल पहली जिलहज्जा के दिन हज़रत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा को सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर भेजा। इसलिए शादी और निकाह के दरमियान तकरीबन 10 महीने का फासला था। शायद निकाह का सही जल्दी पड़ने की वजह यह थी कि दूसरे रिश्ते मांगने वाले लोगों के लिए जवाब वाज़ह हो जाए, और शादी की देर करने की वजह यह थी कि फातिमा ज़ोहरा जिस्मानी रश्तोनुमा के लिहाज से बेहतर हो जाएं। खतून जन्नत के जहेज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया जोड़ा अता फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वो रोने लगी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने पूछा, ए फातिमा, क्या आप खुश नहीं कि मैं आपका शोहर हूँ और आप मेरी बीवी हैं? कहने लगी, मैं क्यों कर राज़ी ना होंगी, आप तो मेरी रज़ा बल्कि इससे भी बढ़कर हैं। मैं तो अपनी इस हालत व मामले के मुतालिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज़्ज़त व फ़ख्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने के मानिद है। आज रात हम अपने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे कि वही इबादत का ज़्यादा हक रखता है। इसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब्बुल आलमीन की इबादत करने लगे। इस लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी कि एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सुना तो आपको कुरान की आयत याद आ गई कि तुम हरगिज़ नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ों में से राह खुदा में इन्फाक ना करो। आपने शब्बे ज़वाफ़ में ही अपना शादी वाला जोड़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया था, इस बूढ़ी औरत को दे दिया। अल्लाह अकबर। चुनाचे हक़ ज़ौजियत अदा करने से पहले इब्तदाई 3 दिन इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने दिन रोज़े रखे और रात इबादत इलाही में बसर किए। हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक दूसरे के साथ हंस कर मुस्कुरा कर वक्त गुजारा। इन पर गुर्बत के बहुत ही बड़े बड़े इम्तहान आए थे, लेकिन ये दोनों ही इम्तहान में पास होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे ही सुबह होती मजदूरी के लिए निकल जाते। घर में बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी चक्की से आटा पीसती और बाकी घर के तमाम सारे काम करती। आज भी जब निकाह किया जाता है तो इन दोनों मियाँ बीवी का हर दुआ में ज़िक्र किया जाता है। सुभान अल्लाह। अगर आज की ये इस्लामी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।